दोस्तों लास्ट 7 दिन में आपको कैसे पढ़ाई करना है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। और इस वीडियो में आप अंत तक बने रहे, क्योंकि ये 7 दिन आप इस तरीके से पढ़ लोगे तो हो सकता है आपका भविष्य बदल जाए और आप इस 3rd ग्रेड में नौकरी लग जाए। दोस्तों 3rd ग्रेड का पेपर है 17 तारीख को, है ना। 17 जनवरी को पेपर है और आज तारीख है 11, है ना। 11 जनवरी है। अब आपको कैसे पढ़ना है, कैसे पढ़ना है वो लास्ट 7 डेज की मैं बात करता हूँ। कितने? 7 दिन की। तो लास्ट 7 दिन में आपको कैसे पढ़ना है। वैसे तो दिन कम पड़ रहे हैं, मतलब 7 दिन नहीं हो पा रहे हैं, और लेकिन मैं आपको इसको एक प्रकार से, जैसे किसी की 18 तारीख को पेपर है, किसी का 19 तारीख को है ना। तो किसी का 20 है। तो आपको कैसे पढ़ना है लास्ट 7 डे में आपको क्या करना है। अब आपको पढ़ना छोड़ देना चाहिए मेरे हिसाब से, और पढ़ भी रहे हो आप तो आपको क्या करना है, रिवीजन करना है ना। आपको रिवीजन करना है, इसके अलावा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आपको केवल रिवीजन का मतलब ये नहीं है आप जैसे कोई भी बुक वगैरह आप पढ़ते हो तो सिर्फ उसमें मोटा मोटा आपको सिर्फ देखना है, ओनली फॉर, है ना। मतलब गहराई में बिल्कुल भी नहीं जाना है आपको, और सिंपल आपको पढ़ना है, बस अपनी आंखों से निकालना है, ठीक है। पहली बात है रिवीजन वाली। अगर आप रिवीजन नहीं कर पा रहे हो तो आपको रिवीजन कैसे करना है, सबसे मोस्ट बात बता देता हूँ मैं आपको। आपको क्या करना है, दोस्तों के साथ डिस्कस करना है ना। क्या करना है आपको, डिस्कस करना है। अपने दोस्तों के साथ बैठ जाइए और आपको फालतू बातें करने के अलावा, मतलब फालतू बातें आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है, क्योंकि फालतू बातें करने का मतलब है कि आप अपने समय को गंवा रहे हैं, है ना। तो आपको क्या करना है, जैसे 2 दोस्त बैठ गए या 3 दोस्त बैठ गए, और मेरे ख्याल से 3 दोस्त में थोड़ा अगर आप पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो, लेकिन 2 दोस्त सबसे बेस्ट रहते हैं, क्योंकि 3 दोस्तों में अधिकतर बातें ज़्यादा होती है, दूसरी चर्चा ज़्यादा होती है, वो इतना पढ़ता है, वो इतना पढ़ता है, दूसरों की बातें करते हैं, है ना। तो आपको दूसरों की बातें नहीं करनी है, सिर्फ और सिर्फ आपको क्या करना है, जैसे कोई सा भी टॉपिक ले लिया, उस टॉपिक के आपको जितने मतलब सवाल है, जो क्वेश्चन आपने जो अब तक के पढ़े हैं, आपने बहुत अच्छा पढ़ लिया होगा, क्योंकि काफ़ी समय मिल गया आपको। तो आपको क्या करना है कि जैसे 2 बैठ गए, 3 दोस्त बैठ गए, है ना। तो आपको क्या करना है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, है ना। तो आप आराम से बैठिए, कोई सा भी टॉपिक लिया, जैसे लोक देवता में ले लिया, तो लोक देवता के सारे लोक देवताओं को एक क्वेश्चन वो पूछेगा, एक क्वेश्चन ये पूछेगा, जैसे एक क्वेश्चन मैं पूछूंगा, एक क्वेश्चन सामने वाला पूछेगा, एक क्वेश्चन ये पूछेगा। तो मतलब सारे आप ऐसे एक दूसरे से क्वेश्चन पूछ के आप उस सब्जेक्ट को या फिर कोई से भी टॉपिक को मजबूत कर सकते हो। जैसे जो मेरे को नहीं आ रहा वो सामने वाला बता देगा, वो सामने वाले को नहीं आ रहा तो वो ये वाला बता देगा। 3 दोस्तों में मतलब आप इस तरीके से एक एक सब्जेक्ट को पकड़ के, जैसे अपने को क्या करना है, आज जैसे मैं कल्चर को शुरू करूँ, है ना। तो कल्चर में मतलब जितने भी क्वेश्चन है आपको सारे ऐसे एक एक को, जैसे लोक देवता ही पढ़ लिया तो लोक देवता में रामदेव जी पढ़ लिए, बाबू जी पढ़ लिए, ऐसे मतलब आपको डिस्कस करते जाना है, और इस प्रकार से आपको करना है, ठीक है। और लास्ट डेज में पढ़ने का मतलब है कि आप अपने आप को भ्रमित करना ही है। अगर आपके दोस्त नहीं है और आप नहीं कर पा रहे हो तो आपके लिए रिवीजन बेस्ट है ना। आप अकेले रह रहे हो, कई सारे स्टूडेंट होते हैं जो अकेले रहते हैं और अकेले में पढ़ते हैं। अगर दोस्त नहीं है तो आप डिस्कस मत करो, है ना, रिवीजन करो, और दोस्त हो तो आप डिस्कस करो, ठीक है। और तीसरी बात मैं बता देता हूँ आपको, घबराहट नहीं, घबराना आपको बिल्कुल भी नहीं। घबराने को तो ये मान लो गोली मार दो आप, सीधा सट, है ना। मतलब घबराहट आपके मन में बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। अब पेपर आ रहा है तो पेपर तो आएगा, आप घबराओगे तो भी आएगा, नहीं घबराओगे तो भी आएगा, और फिर भी आप घबराते हो। तो मैंने कई बार इसको बता दिया कि भाई आपकी घबराहट को दूर करने के लिए आपको क्या करना है ना। तो क्या करना है, आपको एक गहरी सांस लेनी है। आप 4 सेकंड तक आराम से गहरी सांस ले सकते हो,
फिर उसको 2 सेकंड होल्ड करना है, रोकना है सांस को। रोकने के बाद आप धीरे 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 उसको 6 सेकंड में छोड़ो, है ना। सांस लेने से और रोकने के लगभग 6 सेकंड होता है, उसको वापस छोड़ने में 6 सेकंड लगाओ आप। 6 सेकंड तक आराम धीरे 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 छोड़िए उनको। गहरी सांस लीजिए, रोकिए, छोड़िए, गहरी सांस लीजिए, रोकिए, छोड़िए। इस प्रकार से आपको 4 से 5 बार करने हैं और ऐसे करने से आपकी घबराहट दूर हो जाएगी, आपका दिमाग बिल्कुल शांत हो जाएगा। और सुबह सुबह अगर आपको ज़्यादा मतलब इस प्रकार की आपको दिक्कत आ रही है तो थोड़ा ध्यान में बैठ जाया करो, आपकी मतलब सारी टेंशन दूर हो जाएगी, सारा भय दूर हो जाएगा। और अनुलोम विलोम वगैरह सब कुछ सुबह सुबह कर लिया करो ताकि आपका माइंड फ्रेश रहे और आपके दिमाग में किसी प्रकार की कोई टेंशन ना रहे। और वैसे लास्ट जो अपने क्या कि एग्जाम समय में दोस्तों अधिकतर लोगों के कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आती है ना। छोटी सी प्रॉब्लम भी वो बड़ी बन जाती है कई बार तो, और बड़ी अपन भी बना देते हैं। कैसे बना देते हैं? जैसे मेरा तो पेपर है, घर वाले ये कह रहे, वो फलाना वो कह रहा, फलाना वो कह रहा। तो इन चीज़ों से आप बिल्कुल बचना है और आपको छोटी टेंशन को बड़ी नहीं बनानी है, भारी नहीं बनानी है। आपको सिर्फ निरंतर पढ़ाई पर ध्यान रखना है, रिविजन पे ध्यान रखना है, या आपको डिस्कस पे ध्यान रखना है। तो मैं अंत में यही कहना चाहूँगा। और ये मैं इसीलिए मैं आपके मेरे को लगा कि आज आपको ये बताना चाहिए। और दोस्तों अगर आपको ये मेरा जो ये वीडियो आपको बढ़िया लगा और हेल्पफुल लगा है तो वीडियो को लाइक करना और कमेंट में लिखिए आपका पेपर कब है। जैसे 17 जनवरी को तो 17 जनवरी लिखिए, किसी का 18 जनवरी को है तो 18 जनवरी लिखिए, किसी का 19 है तो 19 लिखिए, आपकी एग्ज़ाम डेट लिखिए कमेंट में, ठीक है। और अंत में मैं यही कहूँगा, अगर कि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण इस अपने चैनल पे बढ़िया से बढ़िया वीडियो लाऊंगा और आपके लिए हेल्पफुल चीज़ें लाता रहूँगा, ठीक है। और यही वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।